8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी साल भर से ज्यादा लगेंगे। ये अनुमान 10 अगस्त को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के संसद में दिए बयान के बाद लगाया जा रहा है। आखिर इसे लागू करने में और 1 साल क्यों लगेगा, कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी और कब से मिलने लगेगी, इसी से जुड़े सवालों के जवाब देंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लाती है जो कर्मचारियों की सैलरी, डीए, एचआरए, पेंशन जैसी अन्य फायदों में बदलाव की सिफारिश करती है। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ही खत्म हो चुका है। नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ। वित्त मंत्रालय ने सिफारिश देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, यानी मई 2027 तक आयोग अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सौंप सकता है। 10 अगस्त को पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में कहा कि आयोग ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। दरअसल वेतन आयोग रिपोर्ट तैयार करने से पहले स्टेक होल्डर्स जैसे केंद्रीय कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, पेंशनर्स और यूनियन से सुझाव मांगता है। इस बार वेतन आयोग ने 16 मार्च 2026 तक सुझाव मांगे थे। अप्रैल में यूनियंस ने आयोग को प्रस्ताव दिया और 7 मांगे की हैं। मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000, फिटमेंट फैक्टर 3.83, सालाना 6% सैलरी बढ़ोतरी, 30% एचआरए स्लैब, आखिरी सैलरी की 67% पेंशन, 50% फैमिली पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। इसके पीछे कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि 2016 से महंगाई ने असली कमाई को काफी कम कर दिया है, इसलिए मौजूदा सैलरी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अब आयोग इन्हीं मांगों के आधार पर केंद्र सरकार को फाइनल रिपोर्ट देगा, फिर सरकार जांच करके इस पर अंतिम फैसला लेगी। इसमें करीब 6 महीने का वक्त और लग सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है। अब जानिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से कितनी सैलरी बढ़ सकती है। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और डीए यानी डियरनेस अलाउंस पर निर्भर करती है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट के हिसाब से तय किया जाता है, जबकि नया वेतन आयोग लागू होते ही डीए 0 से शुरू होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 हो सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। अब थोड़ा सैलरी का भी गणित समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप लेवल 6 पर हैं और आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कुल 66,198 रुपए सैलरी मिलती है, जिसमें 35,400 रुपए आपका बेसिक पे है। अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो ये आपके मौजूदा बेसिक पे यानी 35,400 से मल्टीप्लाई होगा। इससे नया बेसिक पे होगा 87,084 रुपए। अब इसमें 27% एचआरए मल्टीप्लाई होगा और कुल मिलाकर आपकी टोटल सैलरी होगी 1,10,597 रुपए। इसी फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 के कर्मचारियों की भी मिनिमम बेसिक सैलरी 44,280 रुपए तक हो जाएगी। वहीं अगर सरकार ने यूनियन के फिटमेंट फैक्टर 3.83 को मान लिया तो ये मिनिमम बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 68,940 रुपए हो जाएगी। तो बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलने लगेगी? कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य कहते हैं, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी से ही सैलरी रिवाइज करने का काम सौंपा गया है। हालांकि इफेक्टिव डेट और बढ़ी हुई सैलरी आने के बीच कई महीनों का फर्क होता है। उम्मीद है कि कर्मचारियों को 2026-27 के वित्तीय वर्ष से भत्ते जोड़कर बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। बता दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल शाम 6 बजे एक और जरूरी विषय पर देखिए एक्सप्लेनर, सिर्फ दैनिक भास्कर न्यूज ऐप पर।